हेलो, मैं अवनाथ यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल जनकम सर का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त जानते हैं, हम लोग ज्योमेट्री की शुरुआत किए हैं और ज्योमेट्री की शुरुआत जैसे किए हैं तो उसमें 4 सेंटर की बात किए थे, जिसमें 3 सेंटर को हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग देखे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग शेयर भी किए हैं, ये भी बहुत खुशी की बात है, और लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आप कुछ समझ रहे होंगे, ये हम पूरी उम्मीद करते हैं, और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम सबसे पहला जो पढ़ाए थे उसमें ट्रायंगल के इंट्रो के बारे में पढ़ाए थे। उसके बाद हम इन सेंटर की बात किए थे। मीडियन जहाँ पे मिलती है उसके हम ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड कहते हैं। उसके बाद हम सरकम सेंटर की बात किए थे। आज हम बात करेंगे एल्टीट्यूड की। तीनों एल्टीट्यूड क्यों मिलता है एक ही जगह? तीनों एल्टीट्यूड एक ही जगह मिलता है, उस सेंटर को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ऑर्थो सेंटर बना कौन? 180 डिग्री माइनस से, 180 डिग्री माइनस बी, 180 डिग्री माइनस सी कैसे होता है, ये सारी चीज़ हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप जहाँ भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर वीडियो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी हम आपको क्लास में वो आपके पास पहुंचता रहे, नोटिफिकेशन जाता रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, बात करते हैं एल्टीट्यूड क्या होता है। आइए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। ABC कोई ट्रायंगल है। जैसा कि आप लोग हम सबसे पहले बताए थे, किसी ट्रायंगल में 3 शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 साइड होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 एंगल, 3 वर्टिकल और 3 साइड होते हैं। 3 ही चीज़ से त्रिभुज बनता है, 3 साइड हो, 3 कोण हो और 3 शीर्ष हो। तो किसी भी चीज़ हम बात करते हैं एल्टीट्यूड की, अर्थात शीर्षलंब की। कभी भी आप डायरेक्ट में आपको डायरेक्ट दे दिया जाता है एल्टीट्यूड, अर्थात लंब भी दे दिया जाता है। शीर्षलंब न देकर सिर्फ लंब भी दे दिया जाता है, तो आप शीर्षलंब मानकर ही बनाएंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में आप पढ़ के देखेंगे, एल्टीट्यूड दिया रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं शीर्षलंब। किसी भी त्रिभुज में सामने वाले शीर्ष से सामने वाले भुज किसी भी त्रिभुज में सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब एल्टीट्यूड, ये सामने वाली शीर्ष और यह अपोजिट साइड है, इस पे जो 90 डिग्री डाला गया लंब है उसे शीर्षलंब कहेंगे। शीर्षलंब अर्थात उसकी ऊंचाई होती है। शीर्षलंब किसी भी त्रिभुज की हाइट होती है। शीर्षलंब जो होता है किसी भी त्रिभुज की हाइट होती है, आप मानेंगे। किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब एल्टीट्यूड, किसी भी शीर्ष में सामने वाली भुजा, किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब एल्टीट्यूड। आप यहाँ से यहाँ नहीं डाल सकते लंब, यहाँ से यहाँ नहीं डाल सकते, सामने वाली साइड पर ही लंब डाला जा सकता है, उसे हम शीर्षलंब कहेंगे। अब बात करते हैं तीनों शीर्षलंब, अर्थात तीनों शीर्षलंब जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। मान लीजिए ये भी ट्रायंगल है, ये एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड और ये एल्टीट्यूड। तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, जैसा कि सबसे पहले हम बताए थे, तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसे हम इन सेंटर कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसे हम क्या नाम देंगे? तो उसे हम नाम देंगे ऑर्थो सेंटर, अर्थात लंब केंद्र। इसे हम नाम देंगे लंब केंद्र। आप डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट ये दे दिया जाता है। आप देखिए एनटीपीसी में एक बार पूछा गया था, आपको एमटीएस में एक बार पूछा गया, तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उस सेंटर को क्या नाम देते हैं या क्या नाम कहते हैं? दे दिया शीर्षलंब, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, ये सारी चीज़ 3 दे दिया गया और पूछा। और आप अगर पता रहता तो आप बनाते, नहीं पता है तो अभी सीख लीजिए, क्योंकि एमटीएस आने वाला है और इसके लिए भी हम 1-2 दिन में क्लास ले आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे बेसिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व कराना सिखाएंगे। कितनी फास्ट आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि लाएँ या न लाएँ, आपको अच्छा लगेगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे लंब केंद्र। तो आप सबसे पहले बताए हैं कि शीर्षलंब किसे कहते हैं? किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब को शीर्षलंब कहेंगे। किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब को शीर्षलंब कहेंगे। दूसरी बात, दोनों जहाँ पे तीनों शीर्षलंब, ये ए से शीर्षलंब डाले गए सामने बी से और सी से, जहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करता है उसे हम ऑर्थो सेंटर कहेंगे। ऑर्थो सेंटर नाम देते हैं।
आप बात करते हैं ऑर्थो सेंटर पे बना कोण, कोण ए, कोण बी ओ सी, ये कोण 180 माइनस ए होता है, आप याद रखेंगे। इस पे बना कोण 180 माइनस बी होता है, आप याद रखेंगे। और यहाँ पे बना कोण 180 माइनस सी होता है, बना पे याद रखेंगे। डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, ये अगर ये 70 डिग्री दे दिया तो बताइए कोण कितना होगा, तो आप अगर जानते हो तो 180 माइनस 70 110 डिग्री। या कभी भी डायरेक्ट आपको 110 डिग्री दे दिया जाता है, पूछ दिया जाता है बताइए इस ए का मान क्या होगा। या कभी बी का दे दिया जाता है, वो पूछ दिया जाता है, सी का दे दिया ये पूछ दिया, या ये दे दिया तो सी का पूछ दिया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम पढ़ाने का तरीका जैसा कि जानते हैं, जो भी चीज़ आता है उसको हम क्यों बताते हैं, कहाँ से आया उसको हम बताने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो ये 180 माइनस ए, 182 माइनस बी, 180 माइनस सी आया कहाँ से, आइए हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पे। माने ABC कोई त्रिभुज है, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब एल्टीट्यूड, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब एल्टीट्यूड, और इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब एल्टीट्यूड। तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पे मिलता है उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं, जिसको ओ से डिनोट करते हैं, ऑर्थो सेंटर। एक बार समझाने के लिए इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। हम प्रूव करते हैं, बताते हैं कि एक ऑर्थो सेंटर पर बना कोण 180 डिग्री माइनस से कैसे होता है। ऑर्थो सेंटर पर बना कोण 180 डिग्री माइनस से, 180 डिग्री माइनस बी और 180 डिग्री माइनस सी कैसे होता है, हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी वे में आप समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ABC कोई ट्रायंगल है, बात करते हैं F और E की। आप बताइए AEOF एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है। AEOF एक चतुर्भुज है। अगर ये चतुर्भुज है तो आप लोग सभी लोग जानते हैं चतुर्भुज में सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये जब हम चतुर्भुज पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे प्रूफ करके, आप यहाँ थोड़ी सी समझ लीजिए। ये मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, तो ये अगर दो ट्रायंगल बना तो एक ट्रायंगल का योग, एक ट्रायंगल के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो कि हम सबसे पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, सबसे पहली क्लास में बता चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है। ये आप समझने के, अगर नहीं समझे तो वहाँ जाके देखिए, आपको पूरी बेसिक से बताए हैं। आप बताइए इस ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल है एक, तो इस ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। इसी तरह इधर भी एक ट्रायंगल है तो 180 डिग्री, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो बात करते हैं हम इस चतुर्भुज की, तो बताइए ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो 180 डिग्री। तो यदि चतुर्भुज में दो कोण का माप 180 डिग्री है तो तीसरे और चौथे बचा उस कोण का भी योग 180 डिग्री होगा। अगर ये 180 डिग्री है होगा दोनों कोणों का योग, तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये पता है कि मान लीजिए कोण ये एक है, ए है, तो ये 180 डिग्री माइनस ए होगा। अगर इस कोण की माप ए है तो इसका माप 180 डिग्री माइनस ए होगा। और किसी भी दो स्ट्रेट लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट करता है तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर कभी भी दो ये पैरेलल हो, अर्थात ये किसी भी एक दो सीधी रेखा को एक तिरछी रेखा प्रच्छेद करे तो अंतः कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये हम जब लाइन एंड एंगल पढ़ाएंगे तो बहुत ही बेसिक तरह से बताएंगे शीर्षाभिमुख कोण क्यों बराबर होता है, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है, अल्टरनेट एंगल क्यों बराबर होता है, ये सारी चीज़ हम बताएंगे। तो आइए हम बात करते हैं, यदि 180 डिग्री माइनस से है और दो लाइन प्रतिच्छेद कर रहा है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। जैसे 180 डिग्री माइनस से, तो ये भी 180 डिग्री माइनस से। इसी तरह हम इधर बात करेंगे, ये 180 डिग्री माइनस भी आप प्रूव कर लेंगे बैठ के घर पे अगर समय है तो। और ये अगर 180 डिग्री माइनस से, मैं एक समझाने की कोशिश की जिस पे बना कोण ऑर्थो सेंटर बना कोण 180 डिग्री माइनस से, 180 डिग्री माइनस बी, 180 डिग्री माइनस सी। आप समझे होंगे, बहुत ही अच्छा है। चलिए हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पूछा गया था, किसी भी ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में एक छोटे वाले ट्रायंगल बना दिया गया और छोटे वाले ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर हो, तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए सर्कम सेंटर का काम करेगा कैसे।
आइए हम बताने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी सी जटिल है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। आप समझेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए हम बात करते हैं। ABC कोई ट्रायंगल है। इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब एल्टीट्यूड, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब एल्टीट्यूड और इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब एल्टीट्यूड, तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसे हम ऑर्थो सेंटर नाम देते हैं। ऑर्थो सेंटर हमारी बात करें, प्रूव करें, बताएं कि इस ट्रायंगल में अगर इस छोटा सा ट्रायंगल है और इसके बाहर कोई बड़ा ट्रायंगल बना दिया जाए तो इस ऑर्थो सेंटर, ये जो ऑर्थो सेंटर है ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए सरकम सेंटर का काम करेगा। कैसे? BC के पैरेलल A से पास होते हुए, A C से पास हुए कोई लाइन खींच दी है। AB के पैरेलल C से पास होते हुए कोई लाइन खींचे और AC के पैरेलल B से पास हुए कोई लाइन खींच दी है। और इस ट्रायंगल का यदि हम नाम दें PQR, बताइए AB के पैरेलल हम QR खींचे हैं तो ये अगर पैरेलल है इसके तो ये पैरेलल होगा, दूर दीजिए, ये पैरेलल है। अगर AC के पैरेलल B से पास से PQR लाइन खींचे हैं तो ये भी पैरेलल अगर है तो ये भी पैरेलल होगा, क्योंकि जहाँ भी जाएगा तो समय इस भुजा के समानांतर जाएगा, इस लाइन के समानांतर ही जाएगा, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ये पैरेलल हुआ। अगर A से पास होते हुए BC के पैरेलल हम कोई लाइन खींचे हैं तो ये भी पैरेलल होगा। आइए हम बात करते हैं ABCQ, चतुर्भुज ABCQ की बात करते हैं। यदि ये इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए साइड A है, ये साइड B है और ये साइड C है, तो बताइए यदि ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है तो ये C है तो ये भी C होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम ही एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, तो ये C है तो ये भी C होगा। अगर ये A है तो ये भी है, क्योंकि पैरेलल है। हम बात करते हैं जब इस चतुर्भुज की PACB की, अगर ये पैरेलल है तो ये इस भुजा के समांतर ये है तो ये B है तो ये भी B होगा और ये A है तो ये भी A होगा। अब हम चतुर्भुज बात करते हैं BACR की बात करते हैं तो ये इस भुजा के समानांतर ये है तो ये अगर C है तो ये भी C होगा और ये B है तो ये भी B होगा। अब बताइए यदि ये इस ट्रायंगल में ये C और ये मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि इस भुजा PR को, बड़े वाले त्रिभुज के लिए PR को C पे इंटरसेक्ट करता है ये C, ये यदि ये दोनों बराबर है तो बताइए ये मीडियन हुआ और ये बताइए परपेंडिकुलर है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो ये ऊपर भी 90 डिग्री का कोण बनाता होगा, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये साइड बाय सेक्टर हुआ। और बताए थे किसी भी त्रिभुज में साइड बाय सेक्टर जहाँ पे मिलता है परपेंडिकुलर सेक्टर जहाँ पे मिलता है उसे हम सरकम सेंटर नाम देते हैं। तो इस ट्रायंगल के, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए सरकम सेंटर का काम करेगा, अर्थात बाह्य सेंटर काम करेगा, सरकम सेंटर अर्थात सरकम सेंटर काम करेगा और अंत वाले छोटे वाले त्रिभुज के लिए लंब केंद्र का काम करेगा। तो चलिए हम समझाने की कोशिश किए कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी बड़े वाले ट्रायंगल में यदि छोटे वाले ट्रायंगल बना दिया जाए, अगर उस सेंटर का ऑर्थो सेंटर काम कर रहा है तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए सरकम सेंटर अर्थात परिकेंद्र का काम करेगा। तो समझाने की कोशिश किए, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आइए हम बात करते हैं और एल्टीट्यूड की लंबाई हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो सारी चीज़ हम बताने की कोशिश करते हैं। आइए आप समझने की कोशिश कीजिए। ABC कोई मान लीजिए ट्रायंगल है, अगर इसका साइड 5, 4, ये साइड 5 और ये साइड 3 है और यहाँ से कोई अल्टीट्यूड डाल दिया जाए, बताया अल्टीट्यूड की लंबाई बताई है, तो ये अगर ये पूरे x है, पूरे 5 है, तो यदि ये x है तो ये 5 - x होगा।
जैसा कि आप लोग जानते हैं राइट एंगल पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तभी पढ़ लीजिए। ये 90 डिग्री, ये सी, ये ए और ये बी। अगर कभी भी हमें सी निकालने के लिए बोला जाए तो सी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये लोग आप लोग याद रखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमें कभी ए डी स्क्वायर निकालना है तो ए डी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ए डी स्क्वायर जब निकालेंगे तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसको आप तोड़ेंगे तो लिखेंगे 9 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 5 10 एक्स। ये समीकरण 2 और ये फर्स्ट, दोनों को बराबर, एक ये भी ए डी स्क्वायर का मान, ये भी ए डी स्क्वायर का मान, दोनों को बराबर रखिए तो लिख सकते हैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स। एक्स से एक्स स्क्वायर गया, अब 9 में से 16 घटेगा तो माइनस 9 में से 25 घटेगा माइनस 16 एक्स और माइनस 16 एक्स इधर आएगा तो प्लस तो 32 एक्स बराबर 10 एक्स, सॉरी 32 और ये 10 एक्स, तो एक्स बराबर 3.2। अब बताइए एक्स का मान 3.2 आया। अब किसी भी समीकरण में रख लीजिए, आप इस समीकरण में रख लीजिए या 1 या 2 में पुट कीजिए और ए डी स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो हम समझाने की कोशिश के एल्टीट्यूड का लंबाई आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर कोई रेक्टेंगल में बना दिया जाए तो आप इसी तरह निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो समझाने की कोशिश किए कि ये तीनों शीर्षलंब जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसे हम ऑर्थो सेंटर कहेंगे। किसी भी शीर्षलंब कहते किसे, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब को हम शीर्षलंब कहेंगे। तीनों शीर्षलंब जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। बड़े किसी भी ट्रायंगल में बड़े वाले ऑर्थो सेंटर बना कोण 180 डिग्री माइनस से 180 डिग्री माइनस बी होता है, 180 डिग्री माइनस सी होता है। ये आप समझने की कोशिश किए, हम समझाने की कोशिश किए। किसी भी बड़े वाले ट्रायंगल में छोटा वाला ट्रायंगल बना दिया जाए तो उसके और छोटे वाले ट्रायंगल यदि ऑर्थो सेंटर, छोटे वाले ट्रायंगल का यदि ऑर्थो सेंटर काम करता है तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए सर्कम सेंटर का काम करेगा। या किसी भी बड़े वाले ट्रायंगल में छोटे वाले ट्रायंगल बना दिया जाए तो यदि वो बड़े वाले त्रिभुज के लिए सर्कम सेंटर काम करता है तो छोटे वाले ऑर्थो सेंटर काम करेगा। उस त्रिभुज के सभी साइडों सभी त्रिभुज का एरिया बराबर होगा। कैसे, वो थोड़ी सी मिस हो चुका है, आइए हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझिए। मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल ये है, जैसा कि हम अभी बताए हैं, इसके पैरेलल खींच दिए थे हम लोग। ये ए था तो ये भी ए हुआ, ये बी हुआ। समझाने की कोशिश किए थे, यदि ए, ये भी ए, ये भी ए, ये सी तो ये भी सी, ये बी तो ये भी बी। ये ए है, ये बी था और ये सी था। हम बताने की कोशिश, बताइए सब इस त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, सभी त्रिभुज का साइड बराबर है तो इसके एरिया बराबर होंगे, इसके परिमाप बराबर होंगे, सारी चीज़ इसके बराबर होंगे क्योंकि सभी साइड सभी चीज़ बराबर है। तो समझाने की कोशिश, किसी भी त्रिभुज में आप छोटे वाले त्रिभुज के लिए यदि ऑर्थो सेंटर काम करता है तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए सर्कम सेंटर काम करेगा। उसका एरिया सभी जितने भी ट्रायंगल बनाए सभी का एरिया बराबर होगा। ये सारी चीज़ हम समझाने की कोशिश किए और आज जो भी 4 सेंटर था वो ख़त्म हुआ। कल हम इस जो भी चीज़ बता हुआ है अलग वो हम बताने की कोशिश है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सिमिलरिटी, उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, उसके बाद लाइन एंड एंगल पढ़ेंगे और अपना ट्रायंगल ख़त्म होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग हम MTS के लिए ला रहे हैं 25 क्वेश्चन पर डे मैथ का, आप उसको देखना मत भूलिए। और कितनी फास्ट हम बताएंगे वो आप समझने की कोशिश करेंगे और आप भी उतनी फास्ट बनाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। तब तक तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नेक्स्ट यूज़